Hello guys, how are you all? I am Dinesh Kuntal and welcome to all of you in my YouTube channel. दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिससे अगर मैं बात करूँ तो चाहे आपका एयरफोर्स का पेपर रहा हो, चाहे आपका एनडी का पेपर रहा हो, चाहे आपका सीजीएल का पेपर रहा हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम रहा हो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे आपसे आज तक पूछे जा चुके हैं। तो बिना कोई देर किए लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं बात करता हूँ, ये आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ एरर्स। अगर मैं बात करूँ इन एरर्स की तो एक बार आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपको किस क्वेश्चन में, कौन से वाले क्वेश्चन में और किस पार्ट में आपको एरर नजर आता है। फिर मैं आपसे बात करूंगा एरर्स को लेकर के। टेक योर टाइम, एक बार देखने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन से सेंटेंस में एरर हो सकता है और कौन से सेंटेंस में एरर नहीं है माय डियर। टेक योर टाइम। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक आता है और वो टॉपिक है जिसका नाम है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टॉपिक का नाम है माय डियर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। समझने की कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पुट अप होते हैं माय डियर। मैंने कहा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर मैं इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करता हूँ तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में माय डियर दो वर्ड्स आते हैं जिसका नाम होता है ईच अदर और एक नाम होता है आपका वन अनदर। एक होता है आपका ईच अदर और एक होता है माय डियर वन अनदर। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो अब हम बात कर लेते हैं कि ईच अदर का यूज कहां किया जाता है और वन अनदर का यूज कहां किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा जब भी हम कभी दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, whenever we talk about two people, जब भी हम कभी दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे यूज कर रहे होते हैं ईच अदर का। और जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं मोर देन टू के बारे में, जब भी हम लोग बात करते हैं मोर देन टू के बारे में, दो से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं वन अनदर। जब हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ईच अदर का। जब हम बात करते हैं मोर देन टू, दो से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं माय डियर वन अनदर का। अब बात आती है कि सर इसे याद कैसे रखा जाए। मुद्दा ये आता है माय डियर कि इसे याद कैसे रखा जाए। ईच अदर कहाँ आएगा और वन अनदर कहाँ आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर। तो माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। अगर मैं ईच अदर में बात करता हूं तो इसमें जो लेटर्स हैं वो टोटल आपके 9 लेटर्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं ईच अदर की तो ईच अदर में जो लेटर्स होते हैं वो टोटल आपके कितने होते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर टोटल लेटर कितने होते हैं माय डियर? 9। अगर मैं बात करता हूं वन अनदर की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर जो लेटर्स होते हैं उनकी काउंटिंग कितनी होती है माय डियर? 10। समझ आता है? ईच अदर के अंदर जो लेटर्स की काउंटिंग है वो कितनी है? 9। वन अनदर के अंदर जो लेटर्स की काउंटिंग है वो कितनी है? 10। तो मुझे माय डियर एक बात बताओ, इनमें से कम कौन है? 9 और ज्यादा कौन है? 10। तो माय डियर दो के लिए क्या आता है? दो के लिए क्या आता है? ईच अदर। और दो से ज्यादा के लिए क्या आता है? वन अनदर। जितने लेटर कम है वो कम के लिए आता है, लेटर ज्यादा है तो ये ज्यादा के लिए आता है। दो के लिए ईच अदर क्योंकि लेटर कम है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर क्योंकि इसमें लेटर्स कैसे हैं? ज्यादा हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ईच अदर के अंदर जो लेटर्स की काउंटिंग है वो 9 है तो ये दो के लिए आता है। वन अनदर के अंदर जो लेटर्स की काउंटिंग है वो 10 है, इसलिए दो से ज्यादा के लिए आता है। तो अब हम बात करते हैं एक बार अपने एग्जांपल्स को लेकर के। मैंने कहा द टू ब्रदर्स, जो दो भाई हैं, शूटेड एट, वो चिल्लाते हैं वन अनदर, एक दूसरे पर, इन पब्लिक, पब्लिक में। जो दो भाई हैं वो पब्लिक में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, हम बात कितने लोगों की कर रहे हैं? दो की। अगर हम दो लोगों की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स दो के लिए क्या आता है? ईच अदर। अगर ईच अदर आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वन अनदर का यूज नहीं होगा। अगर वन अनदर का यूज नहीं होगा तो एरर कहाँ होगा? आपका सी पार्ट में। अगर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं तो मैंने कहा ही वाज सो अफेयर्ड दैट हिज नीज। माय डियर स्टूडेंट्स बात हो रही है हिज नीज, उसके घुटने। माय डियर स्टूडेंट्स नीज कितने होते हैं इंसान के? सर दो होते हैं। अगर बात दो की हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट्स दो के लिए तो किसका यूज होता है? ईच अदर का। अगर ईच अदर का यूज होता है तो सर यहाँ पे भी वन अदर का यूज नहीं होगा। इसीलिए जो एरर बनता है वो कौन से पार्ट में बनता है माय डियर? सी पार्ट में। आगे चलने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल्स बड़ा प्यारा है आप लोगों के लिए। मैंने कहा रणवीर कपूर एंड कैटरीना कैफ, रणवीर कपूर एंड कैटरीना कैफ लव, प्रेम करते हैं वन अनदर, एक दूसरे से। रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ एक दूसरे से प्रेम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कितने लोगों की बात कर रहा हूँ? सर एक तो रणवीर कपूर की बात कर रहा हूँ, एक मैं कैटरीना कैफ की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं दो के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं दो के बारे में बात कर रहा हूँ तो सर दो के लिए तो वन अनदर नहीं आता, वन अनदर का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। इसीलिए माय डियर यहाँ भी वन अनदर नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? सी पार्ट में एरर। अगर मैं आगे बात करता हूं तो मैंने कहा बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स, बोथ। माय डियर स्टूडेंट्स बोथ का जो यूज किया जाता है वो दो के लिए किया जाता है।
अगर दो के लिए इसका यूज किया जाता है तो मैंने कहा बोथ द गर्ल्स, दोनों ही लड़कियां, हेल्प करती हैं ईच अदर, एक दूसरे की, व्हेन दे वर इन डिफिकल्टी, जब वो मुश्किल में थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा दोनों ही लड़कियां एक दूसरे से, माय डियर स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं दो लड़कियों की, अगर मैं दो लड़कियों की बात कर रहा हूं तो दो लड़कियों के लिए ईच अदर का यूज अपने आप में सही है। अगर सही है तो यहाँ पे पार्ट बनता है आपका डी, नो एरर। इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगिन शूटिंग एट ईच अदर। जितने भी मेंबर्स थे काउंसिल के अंदर, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? दो या दो से ज्यादा? तो आप कहोगे सर काउंसिल के अंदर दो मेंबर्स नहीं, दो से ज्यादा होते हैं। अगर दो से ज्यादा होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा, अगर मैं दो से ज्यादा की बात कर रहा हूं तो मोर देन टू के लिए सर हम ईच अदर नहीं, किसका यूज करते हैं? वन एनदर का यूज करते हैं। अगर वन एनदर का यूज करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ईच अदर नहीं, वन एनदर आएगा। सो आई होप दैट आपकी ये समझ में आया होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है आपका ईच अदर और आता है आपका वन एनदर। अगर मैं ईच अदर की बात करता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, ईच अदर का यूज होता है दो के लिए। अगर मैं वन एनदर की बात करता हूं तो इसका यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। अगर मैं इसे याद करने की बात करूं तो सर ईच अदर में 9 लेटर्स होते हैं और वन अनदर में 10 लेटर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 9 लेटर कम होते हैं तो इसलिए दो के लिए आता है, 10 लेटर ज्यादा होते हैं तो इसलिए ये दो से ज्यादा के लिए आता है। आई होप सो कि आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच।